अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पार्ट्स हैं, इनके हमने साइंस फाइंड करने हैं। इन साइंस को फाइंड करने से पहले ये टेबल देख लें। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स की टेबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। अब देख लेते हैं कि साइन 160 डिग्री, 160 डिग्री हमारे पास 180 से पहले आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस एंगल का साइन हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड पार्ट इज कॉस 190 डिग्री, 180 के बाद कॉस 190 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये इसका हमारा साइन नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज tan 115 डिग्री, 115 डिग्री हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। फोर्थ इज सीकेंट 245 डिग्री, 245 डिग्री हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट नेगेटिव होता है, सीकेंट फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो 245 में सीकेंट नेगेटिव होगा। एंड द फिफ्थ पार्ट इज कॉट 80 डिग्री, 80 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कोसिकेंट 297 डिग्री, 297 270 से ज्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास साइंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे पार्ट्स गिवन है, इनके हमने साइंस बताने हैं। इससे पहले हमें एक्सरसाइज से पहले इंपॉर्टेंट साइंस गिवन थे। साइन नेगेटिव थीटा, अगर थीटा के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो साइन के साथ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और अगर ये माइनस कॉस के साथ है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसी के बेसिस पे हम ये ब्लैंक सॉल्व करेंगे। साइन माइनस 310, माइनस 310 साइन में माइनस साइन 310 हो जाएगा। इसी तरह कॉस में कॉस माइनस 75 है, यहाँ पे कॉस का माइनस एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। थर्ड इज 10 माइनस 182, माइनस 182 माइनस 10 182 आ जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट इज कॉट माइनस 137, ये भी क्योंकि 10 के साथ माइनस बाहर आ जाता है तो कॉट के साथ भी ऐसा होगा और सीकेंट भी कॉस की तरह और कोसिकेंट साइन की तरह चेंज होंगे, तो कॉट का आ जाएगा माइनस कॉट 137 डिग्री। इसी तरह सीकेंट और कॉस इनके साइंस पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव सीकेंट 216 डिग्री और कोसिकेंट का सेम साइन की तरह होगा, साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो इसमें भी नेगेटिव कोसिकेंट 15 डिग्री आ जाएगा। Question number 3, in which quadrant are the terminal arm of the angle lie when part 1 is sin theta less than 0 and cos theta greater than 0। अब हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं जब ये कंडीशंस होंगी। उसके लिए हम लोग ये वाली एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री आर्म्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट इज साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 मींस नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव। साइन थीटा देखते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है और बाकी अदर नेगेटिव होते हैं, तो साइन थीटा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये आंसर है। और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब कॉस पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है। नाउ द सेकंड पार्ट, ये मैंने साथ साथ आंसर्स भी लिख दिए थे। नाउ सेकंड पार्ट इज कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। कॉट थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरह कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव और कोसिकेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड पार्ट इज tan थीटा लेस देन 0 मींस tan इज नेगेटिव और tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा सिर्फ फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ पार्ट इज सीकेंट थीटा लेस देन 0, सीकेंट थीटा नेगेटिव, सीकेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड साइन थीटा लेस देन 0 मींस साइन इज आल्सो नेगेटिव, साइन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फिफ्थ पार्ट इज कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, कॉट इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। Sin theta less than 0, sin is negative. Sin is negative in third and fourth quadrant. Last part is cos theta less than 0, cos is negative. Cos is negative in second and third quadrant. Tan theta less than 0, tan theta is also negative. Tan theta is negative in second and fourth quadrant. ये आंसर्स आ गए, ये हम लोग सिंपली इस टेबल की हेल्प से आंसर्स लिख लेंगे।
4. Find the values of remaining trigonometric function. First part is sin theta 12 by 13 and the terminal arms angle lies in first quadrant. हमारे पास sin theta given है और हमें ये भी बता दिया है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब और पॉजिटिव. तो हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है. sin theta given है, sin का इनवर्स cosecant थीटा होता है इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा. तो 1 ओवर 12 बाय 13 करेंगे तो हमारे पास 13 बाय 12 आ जाएगा cosecant थीटा की वैल्यू. cosecant थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12. ये हमारे पास एक गिवन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग फाइंड करते हैं. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. या इसको इस तरह भी देख लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है, इधर से हम लोग cos की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट. 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 12 बाय 13 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट. 1 माइनस 144 ओवर 169 होल अंडर रूट. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 25 ओवर 169. तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब हटाएंगे प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 बाय 13. अब इसमें हमने ये देखना है कि एंगल कौन सा साइन कौन सा लगेगा. जब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. तो हमारे पास cos थीटा विल बी 5 बाय 13 पॉजिटिव आ जाएगा. cos हमारे पास आ गया, इसे हम लोग सीकेंट फाइंड कर लेंगे. सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 5 ओवर 13 एंड सीकेंट थीटा विल की वैल्यू आ जाएगी 13 बाय 5. ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट भी फाइंड हो गया. नाउ नेक्स्ट इज नाउ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा. इसमें साइन और cos की वैल्यूज पुट करेंगे. साइन की वैल्यू हमें गिवन थी विच इज 12 बाय 13 डिवाइड बाय cos की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे विच इज 5 बाय 13. तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 12 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय 5 आ जाएगा. तो 13 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी 12 बाय 5. इसको ऐसा लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 12 बाय 5 और ये फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब इससे हम लोग cot की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 12 ओवर 5 और 5 बाय 12. cot थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 12. ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड कर लिए. Question number 4 का सेकंड पार्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू 9 by 41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और secant पॉजिटिव होता है. तो बाकी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे. हमें cos की वैल्यू गिवन है, इसे हम लोग secant थीटा फाइंड कर लेंगे which is 1 over cos थीटा. तो हमारे पास आ जाएगा 41 over 9. secant थीटा इज इक्वल टू 41 over 9. ये हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई. अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू है 9 बाय 41 का स्क्वायर. दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 81 ओवर 41 का स्क्वायर लेंगे 1681 आ जाएगा. इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1600 ओवर 1681. तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 40 ओवर 41 प्लस माइनस 41. क्योंकि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हमारे पास आंसर के साथ नेगेटिव लगेगा. ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है. अब साइन की वैल्यू आ गई तो इसे हम लोग cosecant की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू माइनस 41 ओवर 40 आ जाएगा. cosecant थीटा इज इक्वल टू माइनस 41 ओवर 40. अब हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए. अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे व्हिच इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा. sin थीटा हमने अभी फाइंड किया है माइनस 40 ओवर 41 ओवर cos थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था 9 बाय 41. तो आएगा 40 ओवर 41 मल्टीप्लाई बाय 41 ओवर 9. ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan थीटा आ जाएगा माइनस 40 ओवर 9. tan से हम लोग cot फाइंड कर लेंगे. cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 40 आंसर आ जाएगा. सो cot थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 9 बाय 40. थर्ड पार्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan और cot थीटा पॉजिटिव होता है. अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू गिवन है, इसे हम लोग secant थीटा फाइंड कर लेंगे. secant थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा which will be equal to minus 2 over square root 3. ये इनवर्स cos की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, हमारे पास secant आ जाएगा. so secant थीटा is equal to minus 2 over square root 3. अब हमारे पास cos की वैल्यू गिवन है तो हम लोग इससे sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus
कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से साइन की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट. वैल्यूज पुट करेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. 1 माइनस ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर से और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4. इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 स्क्वायर रूट. साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. अब हमारे पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2. साइन की वैल्यू भी आ गई. इससे हम लोग कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज 1/sin थीटा और इनवर्स ऑफ साइन विच इज -2/1 और -2 आ जाएगा. तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा. अब tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. वैल्यूज पुट करेंगे. साइन की वैल्यू है -1/2 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू है -√3 ओवर 2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर √3 2 भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. इससे cot थीटा भी आ जाएगा. cot थीटा की वैल्यू है इनवर्स ऑफ tan थीटा which will be equal to √3 over 1 and cot theta will be equal to √3. ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. Fourth part is tan theta is equal to -1/3 and the angle is in second quadrant. Second quadrant में हमारे पास sin theta और cosecant theta पॉजिटिव होते हैं. अब हम लोग हमारे पास tan theta की वैल्यू गिवन है. इससे हम लोग cot theta फाइंड कर लेंगे which is 1/tan theta and it will be equal to -3/1 or -3. So cot theta will be equal to -3. अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे. इसमें हम लोग tan की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास secant की वैल्यू आ जाएगी एंड secant थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट आ जाएगा. 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है -1/3 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. 1 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा और 1/9. इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 प्लस 1 ओवर 9 होल स्क्वायर रूट 10/9 होल स्क्वायर रूट. तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 आ जाएगा. अब secant थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3. secant थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे. secant थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब इससे हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे. cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा विच इज इक्वल टू -3/√10. सो cos थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. अब फाइंड करेंगे हम लोग tan थीटा की वैल्यू गिवन है उसे हम लोग sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. tan का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा. cos थीटा की भी वैल्यू गिवन है और tan की भी वैल्यू गिवन है. इससे हम लोग sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा. tan थीटा की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा की वैल्यू है -3 ओवर स्क्वायर रूट 10. 3 कैंसिल हो जाएगा 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा आ जाएगा 1/√10. sin की वैल्यू आ गई है. इसे हम लोग कोसेकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. cosecant theta is equal to 1/sin theta which is equal to square root 10 over 1. So cosecant theta will be equal to square root 10. Part 5 sin theta is equal to -1/√2 and the angle is not in third quadrant. तो हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है. साइन हमारे पास नेगेटिव है. साइन इज नेगेटिव एंड द टर्मिनल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन नेगेटिव हमारे पास थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. अगर 3 में नहीं है तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा. सो एंगल lies in fourth quadrant. अब हमने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया. अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स फाइंड करेंगे. साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है. इससे हम लोग कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड देख लेंगे. कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू -√2. कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू इसे यहाँ पे लिख देते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2. उसके बाद बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं. अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. उससे हम लोग cos की वैल्यू निकाल लेंगे. 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर और दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगा व्हिच विल बी 1 माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा. 1/स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा नीचे 2 आ जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 होल स्क्वायर रूट. सो cos थीटा विल बी इक्वल टू जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आएगा प्लस माइनस 1/√2. अब cos थीटा प्लस और माइनस में है. इसके साथ कौन सा साइन आएगा हम लोग देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा था और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन लगेगा. cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2. अब इसे हम लोग secant थीटा की वैल्यू निकालेंगे विच इज 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो secant थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2. Now find the value of tan theta which is equal to sin theta over cos theta. sin theta की वैल्यू हमारे पास है -1 by square root 2 over cos theta की वैल्यू है 1 by square root 2. ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा. tan theta is equal to -1 and cot theta is equal to 1 by tan theta which is equal to 1 by -1 which is equal to -1. So cot theta will be also equal to -1. Question number 5. If cot theta is equal to 15 by 8 and the terminal of the angle is not in first quadrant, find the values of cos and cosecant theta. पहले हम लोग cot देख लेते हैं. cot theta is equal to plus 15 by 8. cot पॉजिटिव है तो cot पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. अब उन्होंने बता दिया है कि एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो एंगल विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब हमें cot की वैल्यू पता है, इसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कोसेकेंट की वैल्यू के लिए. फॉर्मूला होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट की वैल्यू है 15 बाय 8 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा कोसेकेंट थीटा 1 प्लस 2 to 5 ओवर 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 होल स्क्वायर रूट. अंदर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 289 ओवर 64 होल स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 17 ओवर 8. सो कोसेकेंट की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 17 ओवर 8. अब हमने देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव. तो थर्ड एंगल में कोसेकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे. कोसेकेंट इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 8. अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है. कोसेकेंट फाइंड कर ली है तो कॉस के लिए पहले हम लोग कोसेकेंट से पहले बल्कि उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. हम लोग टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखेंगे फ्रॉम कॉट थीटा. कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 15 बाय 8, इससे tan की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 8 बाय 15. अब ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू ये है 8 बाय 15, इसका स्क्वायर लेंगे तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 64 ओवर 2 to 5 होल स्क्वायर रूट. इसको जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे अंदर ही तो आएगा 289 ओवर 225. सो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 17 ओवर 15. तो अब देखते हैं कि इसके साथ साइन कौन सा होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, सो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 17 ओवर 15. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. और कॉस की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 ओवर 17. तो हमारे पास कॉस और कोसेकेंट की वैल्यू आ गई. Question number 6. If cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m and m is greater than 0 and theta is greater than 0 and less than pi by 2 means angle is between 0 to 90 degree quadrant which is the first quadrant and find the remaining trigonometric functions. तो अब पहले cosecant theta से हम लोग sin theta की वैल्यू निकाल देते हैं. sin theta is equal to 1 by cosecant theta which is equal to 1 by m square plus 1 over 2m. इसको जब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो आएगा 2m over m square plus 1. ये हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ गई है. अब हमें पता है कि sin थीटा which is equal to perpendicular over hypotenuse, तो 2m over m square plus 1. अब हम लोग इसको ट्राइंगल देख लेते हैं कि हमें गिवन है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ट्राइंगल बना लेते हैं. अब इस sin थीटा की वैल्यूज के मुताबिक इसमें ट्राइंगल में वैल्यूज पुट करते हैं. इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है m स्क्वायर प्लस 1 एंड परपेंडिकुलर ये है, इसकी वैल्यू है 2m. हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है. ये ट्राइंगल बना के हम लोग सिंपली इजीली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. sin थीटा की वैल्यू आ गई. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट या परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है. बेस को इधर ले आते हैं. बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. यहाँ पे बेस जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा. बेस को पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो अब वैल्यूज पुट करते हैं विच हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर. ये बेस स्क्वायर की वैल्यू है. इसको जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगी m पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1. अब ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो बेस आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1. हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 1. अब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं. साइन और कोसेकेंट की वैल्यू आ गई है. अब कॉस की वैल्यू देख लेते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस
ओवर हाइपरटीन्यूज। इसका फॉर्मूला ये होता है, बेस की वैल्यू है हमारे पास एम स्क्वायर माइनस वन ओवर हाइपरटीन्यूज की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास कॉस का आंसर आ जाएगा। अब इसी सही सीकेंड थीटा फाइंड करेंगे विच इज वन ओवर कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू वन बाय एम स्क्वायर माइनस वन ओवर एम स्क्वायर प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर प्लस वन ओवर एम स्क्वायर माइनस वन। ये सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गया। अब चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब हम लोग टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 2m ओवर एम स्क्वायर प्लस वन होल ओवर कॉस थीटा की वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस वन ओवर एम स्क्वायर प्लस वन। इसको अब 2m ओवर एम स्क्वायर प्लस वन, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन ओवर एम स्क्वायर माइनस वन। एम स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस वन। अब कॉट थीटा की वैल्यू है कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा। तो आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर माइनस वन ओवर 2m। ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। Question number 7. If tan theta is equal to 1 by square root 7 and terminal arm of the angle is not in third quadrant, find the value of this. अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि एंगल थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। क्वेश्चन में बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो मतलब एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग ये वाली टर्म लिख लेते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इसको किसी तरह टेन थीटा की टर्म्स में लेके आना है क्योंकि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ऊपर और नीचे हम लोग कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा वन प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको मैं इस स्टेप में ये कैंसिल कर रही हूँ। तो अब हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल करने के बाद ये वाली टर्म्स आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कैसे, ये सारा आपने साइड पे लिखना है। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा ओवर वन, वन कैंसिल हो जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इन शॉर्ट दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसी वजह से हम लोग इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन टेन थीटा की टर्म में आ गया। अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, वन बाय स्क्वायर रूट सेवन का स्क्वायर ओवर वन प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट सेवन का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा वन माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय सेवन आ जाएगा, वन प्लस वन ओवर सेवन। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा सिक्स बाय सेवन ओवर एट बाय सेवन और सिक्स बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन बाय एट, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा सिक्स बाय एट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा थ्री बाय फोर, तो थ्री बाय फोर हमारा आंसर आ जाएगा। Question number 8. If cot theta is equal to 5 by 2 and the terminal arm of the angle is in first quadrant, then find the value of this term. अब हमारे पास cot theta की वैल्यू गिवन है। हमने इस फिगर को, इस टर्म को हमने cot theta की टर्म्स में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड पे साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा थ्री, साइन कॉमन आ गया, प्लस फोर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और नीचे भी इसी तरह साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो आएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस वन। ये साइन थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इसी स्टेप में ही कैंसिल करके साइड पे लिख रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। अब हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसकी जगह हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे तो आएगा थ्री प्लस फोर कॉट थीटा ओवर कॉट थीटा माइनस वन। अब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है वो हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे, थ्री प्लस फोर इंटू फाइव बाय टू ओवर फाइव बाय टू माइनस वन, टू फाइव थ्री प्लस टेन ओवर फाइव माइनस टू ओवर टू, तो ये आ जाएगा थर्टीन ओवर थ्री बाय टू। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 26 बाय थ्री हमारा आंसर आ जाएगा।